क्या रहने वाली है एशिया कप के लिए इंडिया की टीम, फाइनल 15 मेंबर्स कौन कौन से होने वाले हैं। अगर ओपनिंग से शुरू करें तो ओपनिंग में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। अभी तक क्या हो रहा था, जो मेन प्लेयर थे, जो कोर इंडियन प्लेयर्स हैं, जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, और जो एक सोच बीसीसीआई की और सेलेक्टर्स की है कि आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो मल्टीपल फॉर्मेट खेल सके, 3 फॉर्मेट प्लेयर हो। उसमें एक जायसवाल है, एक शुभमन गिल है। ये दोनों इंडिया की T20 टीम से बाहर थे। अब इन दोनों के बिना जो ओपनिंग हो रही थी वो संजू सैमसन कर रहे थे, उनके साथ अभिषेक शर्मा कर रहे थे। दोनों ने प्रदर्शन भी बहुत अच्छा किया। संजू ने जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी बनाई, फिर अभिषेक शर्मा को मौका मिला तो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनका आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। इन सब के बीच एक और कंटेंडर है जिनकी चर्चा हमेशा होती रहती है, ऋतुराज गायकवाड़ की। अब वो तो कहीं सीन में नहीं है क्योंकि वो लगभग हर फॉर्मेट की टीम से बाहर हो चुके हैं। अब कंपटीशन जो है वो इन 4 प्लेयर्स के बीच में है और इन 4 में से 3 कौन से चुने जाएंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो, चूंकि जायसवाल आपके पास एक ऑल वेदर कंडीशन वाले बैट्समैन हैं जिनके पास अच्छी टेक्निक है, रेड बॉल भी खेलते हैं और T20 क्रिकेट में ज्यादा कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं। अभिषेक शर्मा वो एक फ्लेयर लेके आते हैं जो आपको शुरू से बड़े शॉट खेलने की बात आती है, स्ट्राइक रेट मेंटेन करने की, पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने की, वो सब क्वालिटीज लेके आते हैं। साथ में उनकी गेंदबाजी भी एड ऑन होती है। लेकिन जब कंसिस्टेंसी की बात आएगी और उनका कंपैरिजन अगर यशस्वी जायसवाल के साथ किया जाए तो यशस्वी जायसवाल इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी दोनों में जो है वो अभिषेक शर्मा से आगे जाते हैं। दूसरी तरफ अगर संजू सैमसन की बात कर ली जाए, संजू सैमसन की परफॉर्मेंस जैसी रही है उसके बाद उनको बाहर नहीं किया जा सकता। वो इंडियन क्रिकेट में एक विकेट कीपर रहेंगे। अब चेंज ये हो सकता है कि उनको ओपनिंग से हटा के नंबर 3 कर दिया जाए कि नंबर 3 पर शुभमन गिल जो है वो बल्लेबाजी करें या फिर वो ओपन करें, ये एक सवाल रहेगा। वैसे में संजू सैमसन उसके हिसाब से उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा कि शुभमन गिल अगर ओपन करेंगे तो संजू सैमसन 3 खेल सकते हैं और संजू सैमसन अगर ओपन कर रहे हैं तो फिर शुभमन गिल को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो टॉप 3 प्लेयर तो आपके ये हो जाते हैं क्योंकि शुभमन गिल चूंकि इंडिया की T20 टीम के उप कप्तान भी थे पिछले दौरे पर और उसके बाद जैसी उनकी रेड बॉल क्रिकेट गई है, वनडे की कप्तानी भी उनको मिलने वाली है। वो सब चीजें आप देखिए तो इंडिया के लिए ऑल फॉर्मेट फ्यूचर कैप्टन शुभमन गिल बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब किसी प्लेयर को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है वो स्क्वाड में जगह जरूर बनाएगा। अब आपको देखना यह है कि एज अ बैट्समैन जो है वो कितना इंपैक्ट T20 क्रिकेट में डाल पाते हैं। आईपीएल उनके पिछले 2 सीजन बहुत अच्छे गए हैं। उसके बाद अगर नंबर 3 के कंपटीशन की बात करें, यहां पर भी 3 प्लेयर्स के बीच में कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक तिलक वर्मा है जो साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा करके आए, दूसरे सूर्यकुमार यादव हैं जो कि 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते ही करते हैं, और उसके बाद श्रेयस अय्यर के नाम की चर्चा होने लग गई है क्योंकि श्रेयस अय्यर का आईपीएल जिस तरह का गया और जिस तरह उन्होंने कप्तानी की पंजाब की टीम को फाइनल तक पहुंचाया, तो ऐसे में श्रेयस अय्यर एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो आपकी टीम में स्टेबिलिटी देता है। बात जब बड़े मैचेस की आती है और कैरेक्टर की आती है तो फिर श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को बाहर छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। अब तिलक वर्मा की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है लेकिन लग ऐसा रहा है गौतम गंभीर के रहते श्रेयस अय्यर T20 टीम में आ जाएं ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि उधर अगर आप देखिए तो सेलेक्टर्स के साथ भी उनके आंकड़े बहुत ठीक नहीं बैठ रहे हैं। अजीत अगरकर के रहते हुए ही उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया था। अब वनडे क्रिकेट से तो उनको बाहर नहीं कर पाए बहुत कोशिशों के बावजूद क्योंकि वनडे क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, वर्ल्ड कप ऐसा था, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जैसी गई, तो इन सब के बावजूद उनका T20 क्रिकेट में आना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल लगता है। सो तिलक वर्मा हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस के दम पर वो जगह बचा जाए। नंबर 3 खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो टीम के परमिटेशन कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा, बट 15 में आने की बात जहां तक होती है तो तिलक वर्मा आपके एक प्लेयर हैं जो आ सकते हैं। 4 प्लेयर हो गए। उसके बाद 5वें प्लेयर की अगर बात करें तो सूर्यकुमार यादव वो रहेंगे। अब उनका नंबर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहा और फिर जिस तरह से प्लेयर इस टाइम पर आ रहे हैं तो 3 नंबर आपको किसी यंगस्टर को ही देना चाहिए। अब जैसे संजू सैमसन खेल जाएंगे तो तिलक वर्मा एक्स्ट्रा प्लेयर में आ गए और 4 नंबर पर जो है वो सूर्यकुमार यादव आपके लिए आ जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, और जो बांग्लादेश वाली सीरीज थी वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी को 4 नंबर भी मौका मिला था। गंभीर के रहते काफी ज्यादा चॉपिंग चेंजेस इंडिया की T20 टीम में भी हुए हैं, बट वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सही कॉम्बिनेशन क्या है, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर खेलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप प्लेयर को दे सके, वो एक कोशिश थी। लेकिन 4 नंबर तो फिलहाल ऐसा लगता है कि वो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन वो इंडिया के स्क्वाड में जो है वो हर हाल में आएंगे। तो एक छठे प्लेयर आप देखिए इस स्क्वाड में नीतीश कुमार रेड्डी हो जाते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या, वो तो कहीं नहीं जाने वाले, वो तो हर हाल में रहने वाले हैं। रियान पराग जो है वो एक जबरदस्त सीरीज श्रीलंका में उनके लिए गई थी, गेंद के साथ भी और बल्ले के साथ। बांग्लादेश वाली सीरीज में नंबर 6 पर जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली और डाउन द ऑर्डर उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो भी कमाल के थे। अब बात आती है कि नंबर 6 पर आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर चाहिए जो फिनिशर का रोल निभा सके। अब चूंकि देखो रियान पराग के पास एक ऑफ स्पिन गेंदबाजी उनकी ऐड हो जाती है, दूसरा उनके पास शॉट्स मेकिंग एबिलिटी है, छक्के लगाने की काबिलियत है, शायद उतना यूज टू नहीं है नंबर 6 के हिसाब से। राजस्थान रॉयल्स की टीम में भी जब नंबर 6 खेल रहे थे तो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन नंबर 4 जैसे उनको मिला उनकी परफॉर्मेंस बेटर हुई है। लेकिन अगर आप देखिए ओवर द ईयर्स जितनी क्रिकेट खेले हैं और इंडियन टीम की सिचुएशन आप देख के चलें तो नंबर 6 पर वो एक बुरे कैंडिडेट नहीं है। नंबर 6 पर अच्छे कैंडिडेट हैं जो आपको एक ऑफ स्पिन गेंदबाजी का ऑप्शन भी देता है, प्लस जो एबिलिटी है उनके पास शॉट्स लगाने की, तो जरूरत पड़ने पर उन्होंने इंडिया के लिए उस तरह से डिलीवर करके दिखाया भी है। तो रियान पराग आपके नंबर 6 हो जाते हैं, लेकिन उनका कंपटीशन जो है वो रिंकू सिंह के साथ है। लेकिन फिर भी जिस तरह के हालात बन रहे हैं रियान पराग रिंकू सिंह से ऊपर हो जाएंगे। रिंकू सिंह अब धीरे धीरे आप देखिए T20 क्रिकेट से भी साइडलाइन हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि कोच ये चाहते हैं कि इंडिया के पास मल्टी स्किल्ड प्लेयर हो। रिंकू सिंह चूंकि गेंदबाजी नहीं करते, भले ही बैट्समैन कितने भी अच्छे हैं, इसलिए उनको जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। तिलक वर्मा के साथ भी एड ऑन है कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, भले ही उनको कम गेंदबाजी कराई गई है, बट एड ऑन है कि वो जरूरत पड़ने पर आपके लिए गेंदबाजी करके दे सकते हैं। तो मल्टी स्किल्ड प्लेयर्स की रेस में रिंकू सिंह
बॉलिंग यहाँ पर थोड़े से पीछे हो जाते हैं। उसके बाद अगले प्लेयर जो है वो अक्षर पटेल जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़े मैच विनर टी20 क्रिकेट में हाल फिलहाल रहे हैं, इवन व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप कह सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो या टी20 वर्ल्ड कप, दोनों में अक्षर पटेल की भूमिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रही। वॉशिंगटन सुंदर की वापसी मुश्किल लग रही है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी स्पिनर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, मैच विनिंग स्पिनर्स हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर के लिए जगह बनाना मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बट हो सकता है कि आप 4 स्पिनर जब खिलाएंगे, जैसे टी20 वर्ल्ड कप में 4 स्पिनर थे, पिछली सीरीज में जो है वो 4 स्पिनर के साथ खेल रहे थे, तो वहां पर उनके लिए फिर जगह बन सकती है। 2 स्पिनर हो गए, उसके बाद तीसरे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हो गए, और वरुण चक्रवर्ती को जब से मौका मिला है, चाहे वो टी20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, दोनों जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। टी20 क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में सीरीज जिताना, वो बड़े बड़े बैट्समैन हेनरिच क्लासन, डेविड मिलर, उन सब के सामने, और उसके बाद इंग्लैंड वाली सीरीज में उन्होंने जैसे गेंदबाजी की, वो अनप्लेबल थे। इवन वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी अनप्लेबल थे, और उनके स्पेल से बहुत ज्यादा फर्क इंडिया के लिए पड़ा है। तो वो एक आपके लीड स्पिनर अब टी20 क्रिकेट में बन चुके हैं, और वो जरूर खेलेंगे। उसके बाद जो चौथा स्पिनर है, वो चौथा नहीं एक्चुअली तीसरा है, वॉशिंगटन सुंदर आपके चौथे स्पिनर है उस पैकिंग ऑर्डर में। जो तीसरा स्पिनर है, वहां पर लड़ाई है रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव के बीच में। रवि बिश्नोई टी20 क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज थे, लेकिन जिस तरह से वो साइड लाइन हुए हैं, अब उनको वापस से खेलते हुए देखना मुझे मुश्किल लगता है। कुलदीप यादव भी वापस आ सकते हैं, और इन दोनों में से एक प्लेयर होगा जो आपको इंडियन स्क्वाड में दिखेगा, जिसमें कुलदीप यादव की संभावना ज्यादा जताई जा सकती है, क्योंकि कुलदीप यादव के पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है। कुलदीप यादव थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के गेंदबाज है। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव साथ में गेंदबाजी करते हैं, तो 2 विकेट टेकिंग बॉलिंग ऑप्शन आपको मिलते हैं। रवि बिश्नोई भी विकेट निकालते हैं, उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, बट रिसेंटली जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है आईपीएल में और टी20 क्रिकेट में, उस हिसाब से उनकी लड़ाई भी बड़े प्लेयर के साथ है, और परफॉर्मेंस भी उनकी थोड़ी सी खराब रही है, जिसकी वजह से वो इस रेस में पीछे जाते हैं। उसके बाद अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें, तो फास्ट बॉलर आप 3 चुनेंगे, 4 चुनेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी टीम बनाते हैं। अर्शदीप सिंह एक सर्टेनिटी हो जाते हैं, वो तो रहेंगे। उसके अलावा आप देखिए, मयंक यादव जब फिट थे तो लास्ट सीरीज वो खेले थे, जब से वो अनफिट हुए हैं तब से खेले नहीं है, और वो फिट हैं तो ये वाली सीरीज मयंक यादव वापसी करेंगे। और इंडिया को टी20 क्रिकेट में ही सही, कम से कम एक ऐसा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर चाहिए जो अपनी गेंदबाजी से मिडिल ओवर्स में भी गेम चेंज करे, बट एट द सेम टाइम आपको नई गेंद का गेंदबाज भी चाहिए। वहां पर आप देखिए हर्षित राणा को लेके आ सकते हैं। हर्षित राणा दिलीप ट्रॉफी के स्क्वाड में है, जहां पर उनके नाम के आगे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि प्रोबेबल्स में हो सकते हैं वो एशिया कप खेल रहे हो, तो उस वजह से उनका रिप्लेसमेंट भी दिलीप ट्रॉफी में ऑलरेडी अनाउंस किया गया है। तो ये 3 तेज गेंदबाज आते हैं। अब चौथा अगर चुनना है तो यश दयाल लास्ट सीरीज में थे, अब उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी वजह से उनको यूपी टी20 लीग से भी बाहर कर दिया गया है, तो इंडिया की टीम में तो मुझे नहीं लगता है कि वो वापस आ पाएंगे। और उनकी जगह पर एक और फास्ट बॉलर जो साउथ अफ्रीका गए थे, विजय कुमार बेसक, उनकी परफॉर्मेंस आईपीएल में भी अच्छी रही है, इंप्रेसिव हैं, ऑल वेदर कंडीशंस बॉलर हैं, नई गेंद दीजिए, मिडिल ओवर कराइए, डेथ ओवर कराइए, हर जगह गेंदबाजी कर सकते हैं, तो आप उनको जरूर शामिल कर सकते हैं। तो ये 4 फास्ट बॉलर हो जाते हैं। सो कुल मिला के जो 15 मेंबर्स का स्क्वाड बनता है, उसमें यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, रेयान पराग, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप और रवि बिश्नोई में से आपको एक चुनना पड़ेगा। वो एक चीज रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा में से आपको एक चुनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकते। उसके अलावा ध्रुव जोरेल जो विकेट कीपर बैट्समैन है, वहां पर भी जितेश शर्मा के साथ कंपटीशन उनका हो सकता है, क्योंकि एक विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो संजू सैमसन हो गए, बट दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन पिछली सीरीज में ध्रुव जोरेल को चुना गया था, और ध्रुव जोरेल को शायद सेलेक्टर्स जो है वो फ्यूचर विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन खेलेंगे कहां, एक चीज है। इसीलिए अगर आप देखिए तो इन दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। जितेश की परफॉर्मेंस आईपीएल में अच्छी रही है, डाउन द ऑर्डर आपके लिए बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया को अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर अपना